बड़ी डेवलपमेंट है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना था, आप पहले रुकन हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। बज़ाहिर तो इस्तीफ़े में आपने यही बताया है कि जजों की तैनाती का मामला था, तो एग्जैक्टली ये तैनाती के ऊपर आपको इख्तलाफ क्या था? क्योंकि तैनातियाँ रुकी तो नहीं, तैनातियाँ हो तो गई, मगर अब आपका इस्तीफ़ा आ रहा है, ये मामला क्या था, हुआ क्या? देखिए अब्दुल्ला साहब, बात यह है कि आपको इल्म है इस बात का कि मैं तकरीबन 3 दफा मुझे पाकिस्तान बार काउंसिल ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया जुडिशल कमीशन में। तकरीबन मेरा ये 6ठा साल है और मेरी नॉमिनेशन पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ या मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने भी कहा था कि हमें मेरी अपॉइंटमेंट पर कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मैं यूनाइटेड विल ऑफ द बार काउंसिल को रिप्रेजेंट करता रहा। और जो पिछला थोड़ा सा मैं आपका टाइम दूंगा क्योंकि ये जो बात है इससे जुड़ी हुई है और वो जरूरी है करनी, क्योंकि पिछले पूरे साल में जब जुडिशल कमीशन 18वीं और 19वीं तरमीम के तहत था, जजेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी और वो 6 जजेस और 3 दूसरे मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड वाइस हेल्थ। तो तमाम फैसले जो है वो जजेस अपनी मेजॉरिटी से करते थे और हमारा इतराज ये था कि भाई कोई रूल्स अमेंड होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखना चाहिए और कंसेंसस बेस्ड जो है वो अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीफ जस्टिस ने हमारी इस बात को नहीं माना। पूरे इस टेन्योर में कोई रूल्स भी अमेंड नहीं हुए। अब और उधर से पार्लियामेंट्री कमेटी रिडंडेंट कर दी गई अपनी जजमेंट के जरिए से। तो फिर हमारी बार काउंसिल की तरफ से डिमांड आई कि जुडिशल कमीशन में उनको पार्लियामेंट्री नुमाइंदों को जुडिशल कमीशन में ले लें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं। ये हमारी तरफ से डिमांड आने लगी। अब आप आज 26वीं तरमीम आ गई। 26वीं तरमीम में अब नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है, जो दूसरी जिस तरह का कमीशन आपको पता है बना है। इसके अंदर मेरी पहली मीटिंग से पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर अभी भी अपॉइंटमेंट्स जो है वो बाई शेयर मेजॉरिटी से जो है वो वोटिंग से होंगी तो फिर सवालात उठेंगे और ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो चनाचे अब हम देखते हैं इसके अंदर कि ये सारा इसी तरह से हुआ। जब रूल्स बन रहे थे तो रूल्स के अंदर भी मैंने कहा था कि भाई अब ये आया है कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज राइट टू नॉमिनेट। 5 वैकेंसियां हैं तो 50 जो है वो नॉमिनेशन आ जाते हैं। आप 50 नॉमिनेशन में के 5 आगे की जजमेंट्स और प्लीडिंग्स वो कोई पढ़ता नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि रूल्स में कोई कमेटी बननी चाहिए ताकि जिसमें असेसमेंट जो है वो हो सके और शॉर्ट लिस्ट हो सके, कंसेंसस बेस्ड अपॉइंटमेंट हो सके। तो वो भी इसमें नहीं किया गया। तो चुनाचे अब अपॉइंटमेंट जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो जिस तरह की नुमाइंदगी है उस तरह से होने लगी। ठीक है। अब आप इस्लामाबाद वाले मसले पर आ जाएं। इस्लामाबाद वाले मसले पर सवाल उठा कि भाई ट्रांसफर तो आप, मैंने कहा, कर सकते हैं, लेकिन एक आप सीनियर मोस्ट किसी जज को दूसरी हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट इसलिए बनाए कि वो कल चीफ जस्टिस बने और वहां के जो सीनियर जजेस हैं उनका राइट सलब हो। तो उस पर मेरा कहना यह था कमीशन में कि आप फिलहाल कोई नॉमिनेशन जो चीफ जस्टिस की जो है उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में न करें जब तक ये सीनियरिटी वाला मसला नहीं तय होता। लेकिन वो भी मेजॉरिटी से हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से एलिवेशन के भी मसाइल थे। तो चनाचे ये सारी बातें जो है वो जुड़ के मैं ये समझता कि प्रेजेंटली आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द यूनाइटेड विल ऑफ द बार, जो जिस तरीके मुझे यूनानिमसली किया गया था। तो मैं इन हालात में मैंने समझा कि भाई मैं जुडिशल काउंसिल से बाहर आके शायद ज्यादा बेहतर तौर पर बाहर के अंदर स्ट्रगल कर सकता हूं फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक। अच्छा अख्तर साहब, आप कह रहे हैं कि आप जो है बार की सही नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लगता तो ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल का आपके साथ कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ था चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से। शायद आपकी जो नामजद करने वाली बार कौंसिल है वो चाहती थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऊपर आए। तो क्या बार कौंसिल भी ये चाहती थी कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मसले का डिवीजन है ना? मेरा यही तो कहना है कि बार काउंसिल के कुछ मेंबर्स चाह रहे थे कि भाई वो उनकी हो जाए एलिवेशन, कुछ मेंबर्स नहीं चाह रहे थे। ये अक्सरियत किनकी थी बार काउंसिल में जो चाह रहे थे कि आमिर फारूक साहब ऊपर आ जाएं? वो चाह रहे थे अक्सरियत वाले बार वाले?
नहीं, बाहर में कुछ नुमाइंदे जो है वो ये चाह रहे थे, इस बात से एग्री करते थे कि उनको आज ले आना चाहिए। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना भी यह था कि जो उनकी सीनियरिटी है वो क्वेश्चनेबल है। हम सीनियरिटी वो भी नहीं जो है वो उससे एग्री करते थे, जाती उनके व्यू के हवाले से, जुडिशियल नहीं। तो मेरा भी यही कहना था। तो फिर मेरा कहना यह था कि भाई आप उनको फिर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ना लें जब तक सीनियरिटी वाला मसला तो नहीं होता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की वोट की वजह से चीफ जस्टिस उमर फारूक सुप्रीम कोर्ट में आए? जी। आपने मुखालफत की उसकी? जी। और बार कौंसिल ने आपके इस वोट को पसंद नहीं किया? नहीं, मैं नहीं कहता कि पसंद किया या नहीं किया। आई डोंट केयर कि कोई पसंद करता है या नहीं करता। जाहिर है जो डिसएग्री करता है वो पसंद नहीं करता। अच्छा, तो लाहौर हाई कोर्ट वाले के जो 2 जजेस जिनका डेफर किया गया मामला, उस पर आपका क्या व्यू था? नहीं, उस पर मैं समझता हूँ कि उनका पहले ही पिछले कमीशन में उनका नाम आया था और उनके नाम पर खासी डिस्कशन हुई थी। वो मिनट्स पढ़कर सुनाए गए थे। उन मिनट्स के अंदर ये भी है कि भाई उनको आइंदा नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन उस मसले को फिर डेफर कर दिया गया। तो आपके इस इस्तीफे के बाद तो अब फ्री हैंड मिल गया ना। एहसन भून साहब आप आएंगे तो वो तो आपसे एग्री नहीं करते सीनियरिटी के मामले के ऊपर जो आपकी पोजीशन है। मतुल्ला साहब, वो एहसन भून साहब आए या कोई भी दोस्त आए, जो भी उसमें आए, वो उसके अपना फैसला होगा सियासी तौर पर और बार काउंसिल के तौर पर। तो वो क्या फैसला लेते हैं, मेरा अपने जमीर का फैसला है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मैं कोई फर्दर और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नए कमीशन में आके भी नहीं कर सकता हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये आपके जमीर का फैसला है या पाकिस्तान बार काउंसिल भी आपके साथ खड़ी है इस वजह से? मेरा अपना फैसला है, ये बार काउंसिल का फैसला नहीं है। बार काउंसिल, मेरा फैसला, बहुत शुक्रिया। बार काउंसिल का फैसला नहीं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अख्तर हुसैन, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हसनात मलिक साहब, आपके ख्याल में अख्तर हुसैन साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है इसमें बज़ाहिर बार काउंसिल्स के साथ इनके इख्तलाफ था और इख्तलाफात थे, तो सियासी तौर पे क्या इस वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था इनको? मतलब कि कुछ समझ नहीं आई, या तो फ़ौरन ही दे देते लास्ट टाइम जो कमीशन का इजलास हुआ उसके बाद? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफ़ा ना देते तो वो जो मेजॉरिटी ग्रुप है इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल, वो इनको स्टेप डाउन भी कर देते, रिमूव कर देते। अच्छा, वो हालात इस हद तक कशीदा। वजह ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जिस जज को इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आए, उसके लिए एक वोट बड़ा क्रूशियल है बार का। 6 वोट तो हुकूमत के यानी थे, 5 हुकूमत के वोट थे, 6ठा अमीरुद्दीन खान साहब का वोट था। 1 वोट होना चाहिए था। अख्तर साहब की जगह अगर कोई और आएगा तो वो सपोर्ट कर देगा। तो 7 वोटों से भाई मेजॉरिटी जिस जज को लाहौर हाई कोर्ट से लाना चाह रहे हैं, डिस्पाइट दैट के मिनट्स में आया ये वो, तो वो लेके आ जाएंगे। इसका मतलब भी इम्कान है जी, बिल्कुल गालिब इम्कान है कि अब जब भी मीटिंग होगी अब वो आ जाएंगे। ठीक है, अब वो वोटिंग। अब मुझे ये बताएं कि ये जो अख्तर हुसैन साहब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, मगर ये आपको लगता है कि क्योंकि 26वीं यानी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन बना है, खुद अख्तर हुसैन साहब कह रहे हैं कि पहले जुडिशरी के मेंबर अपनी मर्ज़ी करते थे और अब नॉन जुडिशल मेंबर जो हैं वो अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, कोई कवायद को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो ये वाकई कवायद को फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि कवायद तो मंजूर हो गए। अब 43 जज लग चुके हैं, 36 हाई कोर्ट में, 7 सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑलरेडी डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब तो अपॉइंटमेंट रही ही नहीं है। कोई 1-2 लाहौर की अपॉइंटमेंट है जिसकी वजह से मे बी जो वो इंडिपेंडेंट ग्रुप चाहेगा कि वो आएँ और इनकी पोजीशन थी। अदरवाइज तो ऑलरेडी जज और जो ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप है उनको अपना हिस्सा मिल चुका है अपॉइंटमेंट में। अगर आप देखें सिंध हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट हुए हैं, लाहौर में हुई हैं, पेशावर में हुई हैं, तो वहाँ आपको वाज़े तौर पे लगता है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो जज अपॉइंट हो चुके हैं। तो ये तो जो बात कर रहे हैं कि सियासी बुनियादों पे आप तैनाती हो रही है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो यानी जो इस वक्त जजेस की अपॉइंटमेंट है उनमें जो मेंबर हैं जो इस वक्त जज बने हैं उनकी इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी दोनों पे सवालात उठ रहे हैं। ठीक है, फैसल चौधरी साहब, आपकी पार्टी भी और आप लोग भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से आप तो घरों में जाके आप मिलते हैं जजों से, तो वहाँ पे भी जजों की तैनाती के हवाले से कोई बात हुई है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या कहा? कुछ यकीन दहानियाँ, कोई एश्योरेंसेस, कोई वजारतें, कोई सफाइयाँ? पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई है पीटीआई के लोगों की, वो जमहूरी असूल पे हुई है। अच्छा, उस पे मेजॉरिटी ने मिलना चाहा
मेरे समेत बशमूल कुछ लोग, अच्छा, हम इस हक में नहीं थे। ये मेजॉरिटी किस चीज़ की थी? पॉलिटिकल कमेटी की, और वो जो ये आपकी पीटीआई की PTI उसके अंदर जमहूरियत है, उसके अंदर जो है वो लोग कुछ लोग जो हैं वो कुछ ऐसे वकील हैं जिनको मिलने का ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो अमर से कि उसमें कुछ जो हमारे आला ओहदों पे वकला हैं उन्होंने मुखालफत की थी। मुखालफत की हाँ, थी? उन्होंने कहा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोग क्योंकि उस पर हो गए तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा से मुराद ये है कि वोटिंग कराई गई होगी। आपने भी मतलब अगर 4 मुखालफ कर रहे हैं और 9 कर रहे हैं तो फिर मेजॉरिटी हो गई, मेजॉरिटी हो जाती है ना। तो उसमें उनसे मिलना, मैं आज भी कहता हूँ कि ना चीफ जस्टिस का अपोजिशन से मिलना दुरुस्त बात है, ना वज़ीर आज़म से मिलना। ये आपकी ज़ाती राय है? पार्टी मेरी ज़ाती नहीं, पार्टी को तो मैं पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड नहीं करता, इसलिए अच्छा, मैं ठीक उनका है, कोई मतलब आपकी राय में नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अभी जैसे चौधरी अख्तर हुसैन साहब, मेरा तो बहुत एक ज़ाती ताल्लुक भी है, बुजुर्गों में से मेरे 43 साहब ने अपॉइंटमेंट कर दी है, तो पहले कर देते। बार का तो इशू पहले दिन से है। ये जो सारा 26वां आईनी तरमीम हुई है, ये हुई इंतज़ामिया के ज़ेरे नगी लाने के लिए अदालत को। इस मुल्क में इस वक्त अदालत का कोई अलहदा से वजूद नहीं है। अदालती निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। अदालती निज़ाम इंतज़ामिया के ज़ेरे असर है, और वो जो दिल कर है वो करी जा रहे हैं। जो कि अभी चौधरी अख्तर साहब का इस्तीफ़ा जो है, इस लिहाज से एक बेहतर है कि उधर से एक गवाही आई है कि ये मामला इस तरह से हो रहा है। अब जजेस की जो तैनातियाँ हुई हैं, जैसे हसनात ने भी कहा है, 4 सूबे में हो गई हैं, कुछ लाहौर में रह गई हैं, 5 वो सेशन जज लगा रहे हैं, 5 उन्होंने कोई और लगा लेने। तो ये जो सारा मामला हुआ है, ये ना तो ये जो वकला की अभी आपने रिवोल्ट देखा है बार के इलेक्शनों में, ये इसके खिलाफ है ना। पाकिस्तान बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, ये बदकिस्मती की बात है, ये वकला की मेजोरिटी को, राय को रिप्रेजेंट नहीं करते। आज आप डायरेक्ट इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान बार कौंसिल के, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, रियासत अली आज़ाद विल सेकंड मी, ये शायद बार कौंसिल का मौजूदा जो अरकान में से कोई भी ना वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अब जो दूसरे मेंबरान हैं, पहले तो वो 6-7 ही थे, वो तो पहले करते थे एक अपनी राय का इजहार, तो काफ़ी दिनों से उन्होंने इस पे भी राय का इजहार नहीं किया। मतलब एक अलग आप अपना कर दें, चाहे माइनॉरिटी में। और इसी तरह से साहब, आपने अख्तर हुसैन साहब का तो बड़े फ़ख्र से हवाला दिया, तो आपकी पीटीआई के लोग क्यों जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे? देखिए, हमने उस पर भी डेलिब्रेशंस हुई थी, और उसमें यह था कि जो जुडिशल कमीशन में पहली बात तो ये है कि जब उस वक़्त ये मामला जुडिशल कमीशन की एक पता है आपको, कंपोजिशन के लिए भी एक इजलास था, तो उसका को बायकॉट कर दिया। फिर जुडिशल कमीशन में जाके हमने पार्टी ने फैसला किया, तो मैंने कहा ये तो आप देखें ना, एक लाइन रखे ना, या आप बायकॉट करें या आप शामिल हो। पहले आपने बायकॉट कर दिया, जो कि जिसका कोई जवाब नहीं बनता था। ये जो अभी सीनियरिटी वाले मामले पे अख्तर हुसैन साहब बार कौंसिल के नुमाइंदा इख्तलाफ करके ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो इस इशू के ऊपर क्या पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में उनका स्टैंड नहीं लेना चाहिए? अपना स्टैंड लेना चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए, अपना लेटर लिखना चाहिए। वो स्टैंड किधर है? स्टैंड अभी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ढूंढेंगे तो उस पर चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है एक आज़ाद रियासत, आज़ाद कहें या रियासत आज़ाद कहें, साबिक सुप्रीम कोर्ट, साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर। एक वक्फे के बाद उनसे भी बात करते हैं।